सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आप सभी का मेरे 30 डेज़ की सीरीज़ में, जिसमें मैं आपको सिखा रही हूँ बेसिक टू एडवांस पूरा सिलाई कोर्स। ये जो सिलाई कोर्स है ये हमारा आगे चल के फ़ैशन डिज़ाइनिंग का बेस होता है। ठीक है, अगर आपको यही नहीं आएगा तो आप फ़ैशन डिज़ाइनिंग कैसे सीखोगे? तो ये आपको आना चाहिए। तो फर्स्ट वाले क्लास में हमने सीखा था नाप लेना। नाप कैसे लेते हैं मैंने सब बताया था। लंबाई, चेस्ट, कमर, शोल्डर, आगे का गला, पीछे का गला, आस्तीन की लंबाई, गोलाई और गले की चौड़ाई, ये सारा कुछ मैंने आपको डे 1 में सिखा दिया था, क्लास 1 में सिखा दिया था। आज है हमारी क्लास 2 और आज के इस वीडियो में सीखेंगे हम लोग कटोरी ब्लाउज़ की थ्योरी। ठीक है, अब हमारा ब्लाउज़ का सेक्शन स्टार्ट हो चुका है। मैंने आपको बताया था कि मैं आपको 4 मेजर तरीके के जो सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं, प्रिंसेस कट, फोर्टास, कटोरी ब्लाउज़ और बोट नेक ब्लाउज़, ये 4 तरीके के मैं आपको ब्लाउज़ सिखाऊंगी, जिसमें से आज है हमारा कटोरी ब्लाउज़ का थ्योरी क्लास। ठीक है, तो मैं आपको कटोरी ब्लाउज़ के नोट्स प्रोवाइड करूंगी। इसको आपको कॉपी में लिख कर रखना है। ठीक है, ताकि आपको आगे चल के कोई भी दिक्कत ना हो। ठीक है, तो आइए अब हम लोग बिना देर किए शुरू करते हैं। ओके, सो देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा जो है कटोरी ब्लाउज़ का फर्मा, इस तरीके का हमारा कटोरी ब्लाउज़ का फर्मा पहले बनता है कॉपी में, उसके बाद उसकी पेपर कटिंग होती है एंड देन हम लोग उसको फैब्रिक पे कट करते हैं। ठीक है, तो ये आपका पूरा फर्मा है। ये कैसे बना है इसका पूरा नोट्स इधर ये लिखा हुआ है। ठीक है, ये नोट्स आपको मैं अभी समझाती हूँ और मैं इसका फ़ोटो भी, चिंता मत कीजिए, फ़ोटो भी मैं आपको पोस्ट में जाके प्रोवाइड कर दूँगी, आप वहाँ से निकाल लीजिएगा ताकि आपके पास ये रहे। और सबसे मेन चीज़, फ़ोटो तो रहेगा ही सही, प्लस आप इसको कॉपी में भी लिखना है। ठीक है, ये बिल्कुल बुटीक का कोर्स मैं आपको सिखा रही हूँ, जिससे आगे चल के आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। आपकी प्रॉपर फिटिंग होगी हर ब्लाउज़ की, हर ड्रेस की, और सभी लोग आपके पास रिटर्न भी आएंगे, आपके जो कस्टमर होते हैं। ठीक है, मेन तो है जो कस्टमर और रिटर्न आए आपके पास। ठीक है, तो आइए अब हम लोग शुरू करते हैं। मैं आपको पूरा बेसिक से कटोरी ब्लाउज़ का ही फर्मा बताती हूँ कि ये कैसे पूरा बना है। इसके बाद फ़ोटो प्रोवाइड करूँगी, देन हम लोग इसके पेपर पर कटिंग भी करेंगे। ओके, सो आइए अब हम लोग शुरू करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग लंबाई का मार्क लगाते हैं। लंबाई मेरे ब्लाउज़ की थी 13। ठीक है, 13 में हमने मिलाया 1.5 इंच, तो ये हो गया 14.5। ठीक है, तो अब हम कैसे मार्क करेंगे मैं आपको बताती हूँ। ये हमारे कपड़े का इस साइड जो होता है वो बंद भाग होता है। जैसे हमारा कपड़ा डबल फोल्ड होता है, आपने ब्लाउज पीस देखा ही होगा, है ना, तो 2 फोल्ड होता है। तो ये होता है बंद भाग, ये होता है खुला भाग। तो यहाँ से हम लोग ये इस पॉइंट से यहाँ तक इस पर मार्क करेंगे 14.5। ठीक है, ये हमारी जो लंबाई है ये है 14.5, यहाँ पर लिखा हुआ है लंबाई 14.5। ठीक है, इसके बाद हम लोग पहले मार्किंग करते हैं शोल्डर की। यहाँ पर थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया, पर मैं आपको जैसा बता रही हूँ आपको उसी सीरीज़ में लिखना है। ठीक है, फिर हम लोग मार्क करते हैं शोल्डर। तो शोल्डर हमारा कितना आया था, 10 शोल्डर का हमने आधा किया तो आया 5। ठीक है, जितना भी आपका शोल्डर आया उसका आपको हमेशा हाफ़ करना है और उसमें आधा इंच ऐड करना है। ठीक है, तो 10 का हाफ़ कितना हुआ, 5, और उसमें आधा मिलाया तो 5.5। तो कहाँ से मार्क करेंगे, ये देखिए, ये वाला जो पॉइंट है यहाँ से यहाँ तक पूरा 5.5 पर मार्किंग करेंगे। ठीक है, ये पूरा आपका जो है वो शोल्डर है। ठीक है, ओके। उसके बाद हम लोग मार्क करेंगे चेस्ट की। फिर हम लोग चेस्ट की मार्किंग करेंगे। तो चेस्ट हमारा कितना है, 32 का हम लोग चौथा हिस्सा करेंगे तो आएगा 8। ठीक है, मैं आपको ये सब कुछ बताऊंगी कि चौथा हिस्सा कैसे करते हैं, इंच टेप से बताऊंगी। वैसे तो आप कैलकुलेटर पे कर सकते हैं, पर आप इंच टेप पे भी डायरेक्ट फटाक से कर सकते हैं। तो 32 का चौथा हिस्सा करेंगे तो 8, और उसमें 1.5 मिलाएंगे तो आएगा 9.5। ठीक है, तो ये कहाँ पर मार्क होगा, यहाँ पर आप लोग इंच टेप रखोगे। पहले मैं आपको बताती हूँ, हमने शोल्डर मार्क किया। ठीक है, अब जितना शोल्डर लिया है उतना ही ये आर्म होल आएगा आपका। ये अगर 6 आया है तो 6 ही आर्म होल, ये अगर 7 आया है तो 7 ही इतना भी मार्क होगा। ठीक है, ये आपकी आर्म होल की लाइन रहती है। तो सबसे पहले आप ये मार्क करेंगे, शोल्डर मार्क किया, शोल्डर के बाद आर्म होल मार्क किया। ठीक है, फिर इसी लाइन से हम लोग यहाँ से मेजर करके चेस्ट की मार्किंग करेंगे। ठीक है, तो समझ में आया आपको, जितना शोल्डर रहेगा आपका उतना ही आर्म होल रहेगा। अगर आप ये ट्रिक आजमाते हैं तो देखना आपका आर्म होल कभी छोटा बड़ा नहीं आएगा, आपकी आस्तीन भी कभी छोटी बड़ी नहीं होगी, और हमेशा आपकी फिटिंग जो है वो प्रॉपर आएगी। ठीक है, तो हमने आर्म होल मार्क किया, ये एक प्रो टिप थी, जितना शोल्डर उतना आर्म होल। ठीक है, इसके बाद हम लोग चेस्ट की मार्किंग करेंगे। तो ये जहाँ पे एंड हुआ है ना, यहीं से आप इंच टेप रखेंगे कॉर्नर पे से, और यहाँ से 9.5 तक मार्क करेंगे। ठीक है, ये यहाँ पर आया था 9.5। उसके बाद आप लोग सिंपली यहाँ पर राउंड शेप दे देंगे अपने हिसाब से। ठीक है, राउंड शेप यहाँ पर दे देना। ये हो गई हमारे आर्म होल की मार्किंग। ठीक है,
अब हम लोग मार्क करेंगे गले की। तो गले का मैंने आपको बताया था, यहाँ पर इंच टेप रखेंगे और ऐसे टेढ़ा मार्क करेंगे। जितना भी आएगा 5.5, या तो आप यहाँ पे रख सकते हैं या तो आप सिंपली यहाँ पर इंच टेप रख कर 5.5 मार्किंग कर लीजिए। और इधर से जो ये गले की चौड़ाई रहेगी ये ज़्यादातर 2.5 रहेगी या तो 3 रहेगी। इससे ज़्यादा अगर आपको बहुत ज़्यादा हैवी शोल्डर है या बहुत मोटा इंसान, जो हेल्दी इंसान रहता है वो है, तो आप बढ़ा सकते हैं, वरना तो 2.5 से 3 इंच तक रहेगा। ठीक है, मैं आपको पूरा चार्ट प्रोवाइड करूँगी कि कितना चेस्ट साइज़ रहेगा, लाइक 34, 32, 36 जितना भी रहेगा, उसमें आप ये गले की चौड़ाई कितना लेंगे। ठीक है, मैं 1 बाय 1 आपको पूरा सिखाऊँगी, आपको बस पेशेंस के साथ पूरा सीखते जाना है और पूरा नोट करना है। ठीक है, तो ये गले की चौड़ाई यहाँ पर हमने रखी 2.5 और यहाँ से हम रखेंगे 3, क्योंकि यहाँ से अगर हम 2.5 ही रखेंगे यहाँ से भी तो देखो यहाँ पे गला सिकुड़ जाता है। ठीक है, तो यहाँ से थोड़ी सी चौड़ाई के लिए हम लोग यहाँ पर रखेंगे 3, यहाँ पे 2.5 और यहाँ पे आधा इंच बढ़ा के 3, और फिर सिंपली यहाँ पर राउंड शेप दे देंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम कमर की मार्किंग करते हैं। तो कमर की मार्किंग सेम, जितनी आपकी कमर आई हो उसका चौथा हिस्सा करेंगे और उसमें भी 1.5 इंच मिला देंगे। जितना ऊपर मिलाया था 1.5, 2 उतना ही कमर के यहाँ पे भी मिला देंगे। तो यहाँ पर कमर का पूरा मेजरमेंट आ रहा है वो 8 आ रहा है, सब मिला मिलोगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमने 8 पे मार्किंग कर ली है। अब आपको मैं बताती हूँ बेल्ट। चूँकि हम बेल्ट वाला ब्लाउज़ बना रहे हैं तो ये गले की तरफ से हम बेल्ट कितना मार्क करेंगे, नीचे से 4, यहाँ तक 4 इंच और यहाँ पर 3 इंच। ठीक है, हर ब्लाउज़ में आपको ये बेल्ट का मेजरमेंट सेम ही रहेगा। ठीक है, हर ये चेंज नहीं होगा। 4 इधर से गले की साइड से और आर्म होल की साइड से 3 इंच, फिर ये थोड़ा सा ऐसे टेढ़े में गहराई में मार्क होगा। ठीक है, ये सब अभी हम लोग पेपर पर कटिंग करेंगे, फैब्रिक पे पूरा मैं आपको मार्किंग करके बताऊंगी, तो आपको सब कुछ ईजी वे से समझ में आ जाएगा। अब एक मेन चीज़ है टुक्की। ये जो कटोरी है ये हम लोग कैसे कट करते हैं, ये बहुत मेन चीज़ है, आप आराम से समझना। वैसे तो यहाँ पर लिखा हुआ भी है, पर आप पहले समझना, क्योंकि लिखे हुए में आपको इतना अच्छे से समझ में नहीं आएगा। तो मैं आपको बताती हूँ, जितने भी आपकी चेस्ट की चौड़ाई थी, यहाँ पर चौड़ाई कितनी थी, 9.5। ठीक है, है ना, 9.5 चेस्ट की चौड़ाई थी, तो 9.5 का हम हाफ करेंगे तो कितना आएगा, 4.25। ठीक है, 4.25 आएगा और उसमें हम लोग आधा इंच ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 5.25। तो आपको क्या करना है, देखो जितना भी आपका चेस्ट है उसको आपको हाफ करना है और हाफ करके उसमें आधा मिला देना है। ठीक है, और जितना भी आएगा, जैसे यहाँ पर मैंने 9.5 का हाफ किया तो आया 4.25 का मैंने उसमें आधा इंच ऐड किया तो आया 5.25। तो यहाँ पे इंच टेप रख के हमने यहाँ पे 5.25 पे मार्क कर लिया। ठीक है, ये जो है वो 5.25 पे मार्क है। अब ये वाली मार्किंग कैसे होगी, यहाँ पर आपने कितना किया था, 5.5। ठीक है, याद है आपको गले की जो लंबाई थी वो 5.5 थी, तो इसमें से हम लोग आधा इंच माइनस कर देंगे। जितना भी आपका गला हो 6, 7, 8, 9, उसमें से आप आधा इंच माइनस करेंगे और इस वाली लाइन से ही मिलाएंगे। ये वाली जो लाइन है ना, इस पे मार्क करके 5 इंच पे मार्क कर देंगे। ठीक है, जितना भी है आपकी ये लाइन उसमें से आधा इंच मार्क करके जो भी आएगा वो मार्क कर देंगे और फिर इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिला देंगे ऐसे राउंड में। ठीक है, आया आपको समझ में? अगर आपको समझ में नहीं आया हो तो आप वापस से पीछे से स्किप करके देख सकते हैं। ठीक है, जितनी बार आपको समझ में नहीं आया आप बार बार वीडियो को देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। और ये मैंने नोट्स भी आपको प्रोवाइड कर दूँगी मैं फ़ोटो इसका, तो आपको उससे भी समझ में आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद आपको और अच्छे से समझ में आएगा जब हम पेपर पर इसका कटिंग करेंगे। ठीक है, जब तो आपको सब कुछ एकदम से क्लियर हो जाएगा। मैं आपको पूरा बेसिक से वहाँ पर भी बताऊँगी, एकदम शुरुआत से मार्किंग करेंगे। ठीक है, तो अगर अभी आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। और मेन चीज़, आप इसको कॉपी पे नोट डाउन ज़रूर करें। जैसा जैसा मैंने आपको बताया है वैसे वैसे ही मार्किंग करने की कोशिश करें। ठीक है, बाकी अगर नहीं समझ में आया तो आप बस इतना फर्मा बना के रख लीजिए। ये मेजरमेंट आपको दिख ही रहा है, इस मेजरमेंट से आप बना के रख लीजिए। फिर जब कल वाला वीडियो आएगा उसमें मैं आपको न्यूज़पेपर पर कटिंग करके बताऊँगी, जिसमें आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ठीक है, या अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप मेरे वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। और जो भी बेसिक से सिलाई सीखना चाहते हो, फैशन डिज़ाइनिंग करना चाहते हो, उन्हें मेरा चैनल ज़रूर से शेयर करें। ठीक है, थैंक यू सो मच।